हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अगले लेक्चर की बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में धारा 36 तक बता दिया था, तो आज हम धारा 37 की बात करेंगे। अब धारा 37 देखिए क्या कहती है कि संविदाओं के पक्षकारों की बाध्यता, संविदा के जो पक्षकार रहेंगे उनकी बाध्यता क्या रहेगी। संविदा के पक्षकारों का या तो अपने अपने वचनों का पालन करना होगा, जो भी वचन देते हैं उनका पालन करना होगा, या करने की प्रस्तावना करनी होगी, या ये कहना होगा कि हाँ हम इस चीज़ को करेंगे। जब तक कि ऐसे पालन में इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अभिमुक्ति या माफ़ी न दे दी गई हो, वचन उनके पालन के पूर्व वचनदाताओं की मृत्यु हो जाने की दशा में ऐसे वचनदाताओं के प्रतिनिधियों का आबद्ध करता है, जब तक वे तत्प्रतिकूल कारण संविदा के प्रतीत न हो। अब देखिए, इसमें कहने का मतलब मेन मकसद ये है कि ये बाध्यता कब तक रहेगी। ये बाध्यता तब तक रहेगी जब तक संविदा पूरी तरह से पूर्ण नहीं हो जाती। देखा जाएगा कि इस संविदा का प्रतिफल है कि नहीं। जब तक दोनों की मृत्यु नहीं हो जाएगी, ये संविदा तब तक रहेगी। जैसे इसका दृष्टांत देखते हैं कि का अमुक कीमत पर अमुक दिन तक खा के लिए एक रंग चित्र बनाने का वचन देता है। का एक चित्रकार है जो खा को एक प्राइस पर किसी दिन एक चित्र बनाने का वचन देता है। का उस दिन से पहले ही मर जाता है। जिस दिन उसको चित्र देने का वचन करता है उसके उस दिन के पहले ही मर जाता है। यह संविदा का के प्रतिनिधियों द्वारा या खा द्वारा प्रवर्तित नहीं करा जा सकती। अब कहने का मतलब कि अगर वो मर गया है जिस दिन उसको चित्र देना था एक दिन पहले, तो अब खा जो है वो खा के द्वारा दी गई संविदा को परिवर्तित नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता। का 1000 रुपये का संदाय किए जाने पर खा को अमुक दिन माल प्रदर्शित करने का वचन देता है। का उस दिन से पहले ही मर जाता है। का के प्रतिनिधि खा को माल प्रदत्त करने के लिए आबद्ध हैं और का के प्रतिनिधियों को खा 1000 रुपये देने के लिए आबद्ध है। अब देखिए, अगर कोई माल देना है, का ने खा को 1000 रुपये का माल देने के लिए मतलब का ने खा को कुछ माल देने के लिए कहा था और कहा था कि इस माल के बदले तुमको 1000 रुपये देंगे। अब जिस दिन माल देना था उसके एक दिन पहले मर गया। अब क्या हुआ, का के जो प्रतिनिधि उन्होंने क्या किया कि ये माल जो बना हुआ है वो खा को बेच दिया। तो खा का भी कर्तव्य है कि जो उसको 1000 रुपये देने का वचन किया गया था वो उसको दिया जाए। अब आता है पालन की प्रस्तावना प्रतिग्रहित करने से इनकार का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ अ परफॉर्मेंस। कहने का मतलब क्या है, जब कि किसी वचनदाता ने वचन ग्रहीता से पालन की प्रस्तावना की हो, परफॉर्मेंस की हो, और वह प्रस्तावना प्रतिगत नहीं की गई हो, तो वचनदाता अपालन के लिए उत्तरदायी नहीं है और न इसके द्वारा संविदा के अधीन अपने अधिकारों को खो देता है। जब कि किसी वचनदाता ने वचन ग्रहीता से पालन की प्रस्तावना की है कि हाँ भाई हम इस वचन का पालन करेंगे, और वह प्रपोजल प्रतिग्रहित नहीं किया गया, तो वचनदाता अपालन के लिए उत्तरदायी नहीं। मतलब जाहिर सी बात है कि कोई लिखित तौर पे नहीं दिया, जैसे वह असर्त ही होगी, उसे उचित समय और स्थान और ऐसी परिस्थितियों का अधीन करना होगा। उस व्यक्ति को जिसे वह की जाए यह अभिनिश्चित करने का युक्त अवसर मिले जाए कि वह व्यक्ति जिसके द्वारा वह की गई है वह समस्त जिससे करने को वह अपने वचन द्वारा आबद्ध वहाँ और उसी समय करने के लिए योग्य और रजामंद है। अब इसका दृष्टांत देखते हैं, दृष्टांत से थोड़ा ज़्यादा क्लियर समझ में आता है। खा को उसके भंडार गृह में एक विशिष्ट क्वालिटी की रुई को 100 गांठें 1873 को मार्च की पहली तारीख को प्रदत्त करने की संविदा का करता है, इस उद्देश्य से कि पालन की ऐसी प्रस्तावना की जाए जिसका प्रभाव वह हो जिससे धारा में कथित है। का को वह रुई नियत दिन खा को भंडार गृह में ऐसी परिस्थितियों का अधीन लानी होगी कि खा को यह अपना समाधान कर लेने की युक्त अवसर मिल जाए कि प्रस्तावित चीज़ उस क्वालिटी की रुई है जिस संविदा में की गई ये 100 गांठें। अब कहने का मतलब है कि का खा से एक संविदा करता है कि फला दिन एक रुई की 100 गांठें तुमको दी जाएंगी, ठीक है। अब इस उद्देश्य की पालन करने के लिए इससे प्रस्तावना की जाए जिससे प्रभाव हो कि जो उसने वादा किया है रुई की 100 गांठें देने का वो उसको पूरा करे। तो ये हमारा धारा 38 कहता है। अब बात करते हैं धारा 39 की।
वचन का पूर्णता पालन करने से पक्षकार के इनकार का प्रभाव। अगर किसी वचन को पूर्णता पालन करने से पक्षकार इनकार करता है तो उसका प्रभाव क्या। जैसे इसका दृष्टांत देखिए, एक गायिका का एक नाट्यगृह के प्रबंधक खास से अगले 2 मास के दौरान में प्रति सप्ताह में 2 रात उसके नाट्यगृह में गाने की संविदा करती है और का उसे हर रात के गाने के लिए 100 रुपये देने का वचनबद्ध है। छठी रात को का नाट्यगृह से जानबूझकर अनुपस्थित रहती है। खास संविदा का अंत करने के लिए स्वतंत्र है। अब जाहिर सी बात है, देखिए का एक गाने वाली लड़की है, खा उससे 2 मास के लिए 2 मास के दौरान एक संविदा करता है कि प्रति सप्ताह में 2 रात उसे नाट्यगृह में गाने की संविदा करता है। का उसे हर रात के गाने के लिए 100 रुपये देने का वचनबद्ध कराता है। छठी रात को का नाटक से जानबूझकर अनुपस्थिति खास संविदा का अंत करने के लिए स्वतंत्र है। अब जाहिर सी बात है स्वतंत्र, क्योंकि उसने कहा था कि हफ्ते में 2 रात, लेकिन उसने कहा था कि अगर रोज आओगे तो रोज 100 रुपये दिए जाएंगे। अब वो एक दिन नहीं गई तो इससे करार शून्य नहीं हो जाता। ये तो धारा 39 था। अब बात करते हैं धारा 40 की। वह व्यक्ति जिसे वचन का पालन करना है। यदि मामले की प्रकृति से यह प्रतीत हो कि किसी संविदा के पक्षकारों का यह आशय था कि उसमें अंतर्विष्ट किसी वचन का पालन स्वयं वचनदाता द्वारा किया जाना चाहिए, तो ऐसे वचन को पालन वचनदाता को ही करना होगा। अन्य दशाओं में वचनदाता या उसके प्रतिनिधि उसका पालन करने के लिए किसी सक्षम व्यक्ति को नियोजित कर सकेंगे। ठीक है, वह व्यक्ति जिसे वचन का पालन करना है। अब देखिए दृष्टांत देखिए, खा को एक धनराशि देने का वचन कहा देता है। खा को कुछ पैसे देने का वचन कहा देता है। का इस वचन का पालन खा को यह धन स्वयं देकर या उसे किसी और के द्वारा दिलवा कर सकेगा। यदि संदाय के लिए नियत समय के पूर्व के मर जाए तो उसके प्रतिनिधियों का वचन का पालन करना होगा। उसके पालन के लिए किसी उचित व्यक्ति को नियोजित करना होगा। अब जैसे कहने की बात है कि का किसी खा को कुछ पैसे देने का वचन करता है, तो ये उसका कर्तव्य है कि उसको पैसा दे, नहीं तो किसी व्यक्ति को नियोजित कर दे कि अगर हम नहीं रहते हैं तो तुम पैसा दे देना। अब मान लीजिए का मर जाता है जिस दिन उसको वचन करता है पैसे देने का, तो उसने जिस व्यक्ति को नियोजित किया है वो उसको पैसे देने के लिए आबद्ध है। लेकिन अगर उसने किसी को नियोजित नहीं किया है तो फिर जाहिर सी बात है कि करार शून्य हो जाएगा। जैसे खा के लिए एक रंगचित्र बनवाने का वचन का को देता है, इस वचन का पालन स्वयं करना होगा। अब एक रंगचित्र बनाने का वचन का देता, रंगचित्र तो वही बनाएगा। अब किसी दूसरे व्यक्ति उसको कहेगा नहीं तुम बना के दे देना। अब बात करते हैं धारा 41 की। अन्य व्यक्ति से पालन प्रतिग्रहित करने का प्रभाव। जब वचन ग्रहीता किसी अन्य व्यक्ति से वचन का पालन प्रतिग्रहित कर लेता है तो तत्पश्चात उसे वचनदाता के विरुद्ध परिवर्तित नहीं किया सकता। अब जैसे कहने का मतलब है कि जब कोई वचन ग्रहीता किसी अन्य व्यक्ति से वचन का पालन प्रतिग्रहित कर लेता, मतलब 2 व्यक्तियों के बीच में कोई संविदा हुई, उसने कहा कि अगर हम नहीं करेंगे तो ये करेगा, ठीक है, तब वह तत्पश्चात उसे वचनदाता के विरुद्ध परिवर्तित कर सकता है। जो तीसरा व्यक्ति है वो वचनदाता के प्रति विरुद्ध नहीं कर सकता। ठीक। संयुक्त दायित्वों का न्यायगमन, डिवोल्यूशन ऑफ ज्वाइंट लाइबिलिटीज। जब 2 या अधिक व्यक्तियों ने कोई संयुक्त वचन दिया हो, यदि तत्प्रतिकूल आशय संविदा से प्रतीत न हो तो वचन ऐसे सब व्यक्तियों को अपने संयुक्त जीवन के दौरान में और उनमें से किसी की मृत्यु के पश्चात उसके प्रतिनिधि को उत्तरजीवी या उत्तरजीवियों के साथ संयुक्त और अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु के पश्चात सबके प्रतिनिधि को संयुक्त रूप से पूरा करना होगा। कहने का मतलब है धारा 42 के करिए संयुक्त दायित्वों का न्यायगमन। अब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अगर किसी को वचन देते हैं और एक संविदा करार करते हैं तो उनके रहने पर ये उनका दायित्व है कि उसको पालन करें, और नहीं रहते हैं तो उनके जो प्रतिनिधि हैं उनको ये वचन पालन करना होगा। तभी ये कहा गया कि संयुक्त दायित्वों का न्यायगमन होना चाहिए अगर संयुक्त रूप से दिया गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा है तो शेयर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको।